अरे भाई सुन रहे हो? करोड़ों लोगों का एंटरटेनमेंट बॉलीवुड अब खत्म होने जा रहा है। मतलब सोचिए, अगर कॉफी वाले फेमस करण जौहर का बिजनेस डूबने की कगार पर आ सकता है और वह अपनी धर्मा प्रोडक्शंस को भेजने की सोचे, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? वैसे अगर सलमान भाई की फिल्म दुबुल ना चलने के डर से बीच में ही बंद कर दी जा सकती है, तो सोचिए बाकी एक्टर्स का क्या होगा? शायद उन्हें अपनी फीस काटनी पड़े। जैसे रणवीर सिंह ने 40 से 30 करोड़ कर दी, शाहिद कपूर ने 40 से 25, वरुण धवन ने 30 से 20, कृति सेनन ने 8 से 5 और जानवी कपूर ने 5 से 3 करोड़। या फिर ये सारे बॉलीवुड के दिग्गज सितारे भाग के साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चले जाएंगे। भाई आखिर पापी पेड़ का सवाल है, क्योंकि कोविड के बाद हिंदी फिल्मों से जनता ऐसी बोर हुई कि सिनेमा हॉल में आने वाले दर्शकों की संख्या 40% तक गिर गई। खाली बड़े स्क्रीन के चलते थिएटर सब उन्हें भरने के लिए सीक्वल और पुरानी फिल्मों को फिर से चलाने पर मजबूर हो गए हैं। और नई बढ़िया पिक्चरों का ऐसा अकाल आया कि पैसे कमाने के लिए अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे फिल्म स्टार्स ने दूसरे बिजनेसेस में हाथ जमाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कभी थोड़ा आप भी सब्सक्राइब और इस लाइक बटन पर हाथ जमा लिया कीजिए। फिर हम बताएंगे ना कैसे बॉलीवुड खुद को इस संकट से बचाने के लिए आखिर कर क्या रहा है। तो टर्न बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। इससे हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ी प्रेरणा मिलती है। जब यह खबर आई कि सारे गामा और जिसने पिछले साल 520 करोड़ कमाए थे, और अब यह खुलासा हुआ है कि पर्दे के पीछे करण काफी समय से अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बेचने के लिए अच्छी खासी कीमत की तलाश पर थे, जिस पर अब बॉलीवुड को असली झटका लगा है। जब आखिरकार कोविड शील्ड वाले अदर पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शंस के 50% की डील पक्की कर ली, जौहर साहब का रोना तो फिर लाजमी ही था। आज के मुश्किल माहौल में एक स्वतंत्र प्रोडक्शन हाउस अपने दम पर बड़ी बजट की फिल्में बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता। डायरेक्टर्स की राउंड टेबल पर करण ने सुपरस्टार पर भी निशाना साधा। मर्द एक्टरों को अपनी ऊंची फीस पर फिर से सोचना होगा, लेकिन इस पर जोया अख्तर, जो बेबाक बयानों के लिए मशहूर हैं, उन्होंने पलटवार किया। करण, तुम देना ही बंद कर दो ना। यहाँ तक कि धर्मा की रॉक और रानी, जिसने भारत में 160 करोड़ कमाए, मुश्किल से उसके 150 करोड़ के बजट से ज्यादा, उसने भी असली मुनाफा विदेशी कलेक्शन से ही कमाया। दोस्तों, वे जमाने गए जब स्टार पावर बॉक्स ऑफिस को हिला देती थी। आज स्थिति यह है कि भरोसेमंद अजय देवगन की मैदान भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़ी एक्शन फिल्म बड़े मियां छोटे मियां भी 350 करोड़ के बजट में से सिर्फ 110 करोड़ ही कमा पाई, और बॉक्स ऑफिस पर उसका बॉम्ब फुस हो गया। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अक्षय की खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी और टाइगर की स्क्रू डीला जैसी बड़ी फिल्में बाहर फेंक दी जाती हैं। रणवीर सिंह के 5 प्रोजेक्ट्स भी रुक गए हैं। लेकिन दोस्तों, फ्रेंचाइजिंग की संभावना बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब धर्मा प्रोडक्शंस की सलमान खान की फिल्म द बुल को भी ठंडे में डाल दिया गया। इसके बावजूद कि टाइगर सलमान ने तो बार बार फ्लॉप से जिंदा होकर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार इतिहास रचा है। बस इसी के बाद से बॉलीवुड बदलने लगा। कई बड़े एक्टर्स ने ना सिर्फ अपनी फीस घटाई, बल्कि अपनी फीस का सिर्फ 20% एडवांस लेने के लिए मान गए हैं, और बाकी का पैसा प्रोड्यूसर के कमाने के बाद लेने पर भी राजी हो गए हैं। जिससे अब मूवी बनाकर कमाना थोड़ा आसान हुआ है, क्योंकि अक्सर एक्टर्स की फीस प्रोडक्शन बजट का 60 से 65% तक खा जाती थी और हाथ में बचता था। ठेंगा एक्टर्स को बदलते देखकर प्रोड्यूसर्स ने उनके पर्सनल स्टाफ में भी कटौती करना शुरू कर दी, जैसे हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट और प्राइवेट सिक्योरिटी। और अब उनकी हर बचकानी मांग को पूरा करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ अकड़ू एक्टर्स तो धूप या मिट्टी में शूट करने के बाद अपने डॉक्टर्स के बिल भी प्रोड्यूसर्स के हथे चढ़ा देते हैं। एक एक्टर जिसका नाम नहीं लेंगे, वो तो सेट पर शोर मचाते हुए बूम बॉक्स लाते थे, इसकी परवाह किए बिना कि दूसरे परेशान हो सकते हैं। क्या करूं भाई, सीन का मूड सेट करना जरूरी होता है ना।
पर अब अगर कोई एक्टर अपनी पर्सनल वैनिटी वैन को भारत के किसी भी कोने में शूटिंग पर ले जाना चाहता है, तो उसके उसे पैसे खुद देने पड़ेंगे, क्योंकि इन सब खास फरमाइश की वजह से एक दिन के शूटिंग का खर्च 20 लाख तक पहुंच जाता है, जिसमें पर्सनल, स्पॉट बॉय, जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह का खर्च शामिल होता है। प्रोड्यूसर्स भी अब प्री प्रोडक्शन को और सटीक बना रहे हैं और स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद उसमें बदलाव या शूटिंग के लिए एक्स्ट्रा दिनों की मांग को नकार रहे हैं। यहाँ एआई का आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स एआई से समय और खर्च बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्टोरी बोर्डिंग, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, डबिंग, सबटाइटलिंग, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट। बॉलीवुड में फिल्म के ऑफर सूख जाने के बाद अब टॉप हिंदी फिल्म स्टार जैसे अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, अजय देवगन और संजय दत्त सभी तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में छोटे-मोटे किरदार निभाने की तरफ निकल चुके हैं, जहां वे सिर्फ 10 से 15 दिनों की शूटिंग की रोजाना फीस चार्ज कर रहे हैं, जिस वजह से साउथ की फिल्में प्रॉफिटेबल नॉर्थ इंडियन की हिंदी भाषी दर्शक तक पहुंच रही है, जिसकी कीमत वे हिंदी डब वर्जन के बाद आसानी से वसूल लेते हैं, क्योंकि साउथ फिल्मों का फाइनेंशियल मॉडल बेहतर है। उनकी मेन ऑडियंस उनके राज्य और आसपास के दक्षिणी राज्यों में होती है और हिंदी बॉक्स ऑफिस उनके लिए बोनस होता है। साउथ के सिनेमा घरों में दर्शक अब भी भर भर के आ रहे हैं। इसका कार्य